मैं बोलना चाहूंगा ये जब अब ये स्कीम राजीव युवा विकासम स्कीम अब ये जब चालू होंगी तो मैं चाहूंगा कि ओल्ड सिटी में कितने लोगों को मिला ये अपने लीडर से आप जरूर सवाल करें। यही अकबर साहब ओल्ड सिटी के नौजवान को जो है सो मिर्ची का सालन बनाने की नौकरी देने वाले थे, फिर आज वो जो है जब गवर्नमेंट की नौकरी की बात आई तो वो बोल रहे कि नहीं हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। क्या ओल्ड सिटी के नौजवानों को सिर्फ दही की चटनी मिर्ची के सालन तक रख दिया? अब आप बताइए पिछले 10 साल में कितने माइनॉरिटीज को लोन मिला, और माइनॉरिटीज को भी लोन मिला तो आप ये बताइए ओल्ड सिटी में कितने लोग हैं जिसको लोन मिला? माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट आता है उसमें से भी कई बजट वापस चले जाता। यहाँ पे सही से जो है सो अलॉट हुआ तो यहाँ पे लगता नहीं कि यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन क्या चीज की है बोलिए। आप अगर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि केसीआर साहब साड़ियाँ बांटे थे आपके क्या है साड़ियाँ, बोले तो ये आपकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है तो वो साड़ी के रह जाएंगे ना, हम एक खजूर करेंगे मुसलमान। कि बिल्कुल आपके एमएलए कॉर्पोरेटर का ही काम है, जो गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं कर रही तो आवाम तक पहुंचाना ये बिल्कुल उन्हीं का काम है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थे उनके भी 10 साल आपने खजूर खाए। मुसलमानों को मिला क्या? ये इफ्तार पार्टी से मुसलमानों को क्या मिला? मैं सैयद सफदर अली मूसवी हैदर अली हाशमी के साथ मीम टीवी के एक नए प्रोग्राम जिम्मेदारी आवामी नुमाइंदों की। आज हम इस प्रोग्राम के जरिए बात करेंगे कि जितने भी रिस्पेक्टेड एमएलए कॉर्पोरेटर्स या एमपी है उनकी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से। तो हैदर, जब भी आवामी नुमाइंदों की बात आती है और हाल ही में भी हमने देखा कि एमआईएम के फ्लोर लीडर खास करके अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हम एमएलए है, मैं एमएलए हूँ, मेरी जिम्मेदारियां ये होती है। तो आप व्यूअर्स को बताइए कि एक एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है। जी, हालांकि अकबरुद्दीन अवैसी की जो क्लिप आप बोल रही तो उन्होंने उसमें तो सिर्फ 2 ही जिम्मेदारियां बताई कि उनका काम मोरिया साफ करना, कचरा साफ करना और शायद कुछ एक रोड तीसरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। रोड। जी जी हो। तो हालांकि ये सब तो कॉर्पोरेटर कर रहा ही है, तो फिर कॉर्पोरेटर को हटा देंगे, कॉर्पोरेटर्स को बर्खास्त कर देंगे। इसमें काउंसिल की क्या जरूरत, कॉर्पोरेटर्स की क्या जरूरत, जब जो आप भी यही करने वाले, आपके कॉर्पोरेटर्स भी यही करने वाले हैं। तो हालांकि एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती जी वो हर पोस्ट के साथ बढ़ते जाती, तो कॉर्पोरेटर की जब यही सेम जिम्मेदारी है तो आप एमएलए है तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जी आप बोल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी जॉब्स दिलाना नहीं है आवाम को, तो फिर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपके चाहने वाले, आपके मुरीदा आपके वीडियो के पीछे शाहकार उदबा शहनशाह कहीं को लगा कि फिर ये कैसा शहनशाह है जो अपने आवाम को जो है सो जॉब नहीं दिला सकता। तो हालांकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की जहां तक की बात आती है तो क्या वाकई में मुश्किल है क्या एक एमएलए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दिला सकता हुकूमत को बोलकर, रिप्रेजेंटेशन देकर? जी देखिए, अगर एक एमएलए हुकूमत से आने वाले शादी मुबारक के स्कीम्स बांट सकता, हुकूमत से आने वाले दूसरे स्कीम्स बांट सकता, हुकूमत से मिलने वाली साड़ी और जो है सो राशन की किट के बारे में बात कर सकता, तो जब हुकूमत इतने सारे जॉब्स के बारे में जब बात कर रही, इतने वैकेंसीज जब है, आप देख लिए कई जो है सो डिपार्टमेंट्स है जिसमें जो है सो कई वैकेंसीज खाली है। तो क्या ये एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है कि उन वैकेंसीज को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नौजवान है, जो बेरोजगार नौजवान है, उनको जो है सो नौकरी पे लगाए? हालांकि देखिए, जो बीच में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स निकली थी गवर्नमेंट जॉब्स में, जो एजुकेशन फील्ड में 11,300 वैकेंसीज खाली थी, तो हमने भी काफी जो है सवाल करा था कि क्या ओल्ड सिटी पुराने शहर में जितने भी टीचर्स है, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्या उनको कोई जॉब्स दिलाई गई? वो कई है, लाखों में जो है सो वैकेंसीज खाली है। इससे पहले भी जब जो है सो आरटीआई में एक एक्ट में जो है सो एक सोशल एक्टिविस्ट ने निकाला था तो उन्होंने बताया था कि एक एक डिपार्टमेंट में 10-10 हजार, किसी में 4-4 हजार, किसी में 5-5 हजार ऐसे वैकेंसीज है। ये आज की नहीं बात करूं, मैं केसीआर साहब के जमाने की बात कर रहा हूँ जी। जो, तो जबकि उस टाइम से अब तक जो है सो वैकेंसीज खाली है, तो उसमें कितने फिल हुए और अपने एरिया में से जो है कितने लोगों को नौकरी मिली। अब जो न्यू स्कीम आने वाली है जी, अब आप देखिए माइनॉरिटीज के वास्ते, खुसूसन एससी बीसी और जो सो माइनॉरिटीज के वास्ते जी, राजीव युवा जो विकासम स्कीम है, तो उसमें जो सो तकरीबन 6 लाख तक का लोन मिल रहा अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है सो, या जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उनको जो है सो मिल रहा। फिर उसमें गवर्नमेंट 1 लाख या 2 लाख की सब्सिडी भी है, वो अलग अलग है, समझिए। तो क्या ये भी एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है अपनी आवाम तक बताएंगे? नहीं, लोगों को तो पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तो ये लोगों में। किसका काम, किसका है ये बिल्कुल आपके एमएलए कॉर्पोरेटर का ही काम है। जो गवर्नमेंट से कोई स्कीम नहीं कर रही तो आवाम तक पहुंचाना ये बिल्कुल उन्हीं का काम है। जी, अच्छा। और हमने ये भी देखा ऐवान असेंबली में कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोल रहे हैं कि बीआरएस के दौर में किट बांटी करती थी, कपड़े जो है मिलते थे। और नहीं, वो तो शर्म आना चाहिए कि क्या एक साड़ी के रह के मुसलमान
एक खजूर करेंगे मुसलमान। ये 70 करोड़ की जो है सो आप इफ्तार पार्टी कर रही है। अभी गवर्नमेंट, बेशक आप भी जाएंगे, आपके एमएलए जाएंगे, सब जाएंगे, खजूर खाएंगे। इससे पहले जो गवर्नमेंट थे उनके भी 10 साल आपने खजूर खाए। मुसलमानों को मिला क्या? ये जी इफ्तार पार्टी से मुसलमानों को क्या मिला? जी और जो सो दूसरे भी लोग जो ये इफ्तार पार्टी को बॉयकॉट करने की बात करें, उनके भी एक सवाल उनसे बात भी ये है कि सेक्रेटरीट की मस्जिद तो अभी बन गई, जी और जब शहीद हुई थी तो जब भी जो सो बहुत बाइकआउट का चल रहा था कि जैसे इफ्तार पार्टी बॉयकॉट करो, तो कुछ सो कॉल्ड मुसलमान वो इफ्तार पार्टी बॉयकॉट नहीं कर सके जब 2 मस्जिद शहीद करने के बाद रखी गई थी। तो ये अब कौन सी सूरत से ये लोग अभी इफ्तार पार्टी बॉयकॉट करेंगे? जी। और ये भी देखा गया है कि खास करके जब रमजान का महीना आता है और जी। माइनॉरिटीज को लेकर जो है, अब जैसे याकुतपुरा में जो राशन बांटे जा रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है? मतलब एक एमएलए एमपी क्या बस इसी के लिए रहेगा कि वो राशन ना बांट रहे? नहीं, राशन बांट रहे हैं यहाँ पे इस वास्ते बांटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ऑपोजिशन चेहरा उठ के आया। ऐसा ऑपोजिशन दूसरे भी जगह रहा तो दूसरे भी जगह दूसरों को भी राशन मिलेगा। मगर क्या राशन एक रमजान में उन्हें मिल गया तो क्या पूरा साल तमाम उनको राशन बस हो जाएगा? जी सिर्फ राशन की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उनको किस कदर उनके एक एक घर में से क्या एक एक गरीबी रेखा के अंदर जो जो इंसान है अपने एरिया में से कितने लोग उसके आगे आया। जी। हालांकि जब हम दूसरे कम्युनिटीज को देखेंगे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, बीसीज हो, तो उनका बजट भी बहुत काफी है। एससी को 40,000 करोड़ का बजट है, एसटी को 17,000 करोड़ का बजट है जी और बीसी को 11,000 करोड़ का बजट। माइनॉरिटी वेलफेयर को बहुत ही कम बजट 3,590 का मिला। जी, माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट आता उसमें से भी कई बजट वापस चले जाता। जी यहाँ पे सही से जो है सो अलॉट हुआ तो यहाँ पे लगता नहीं कि यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन क्या चीज की है बोलिए। आप अगर गवर्नमेंट को बोल के बोल रहे हैं कि केसीआर साहब साड़ियां बांटे थे, आपके कहा है साड़ियां, बोले तो ये आपकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है तो वो साड़ी के ही रह जाएंगे ना हम। हालांकि साड़ी के 150 खिलाफ तो रुपए हम की। काफी पहले से थे। हम जी तो ये भी नहीं चाहते कि बीआरएस हुकूमत जो साड़ियां बांट रही थी अब वो मत बांटिए, आप माइनॉरिटी लोन्स दे दीजिए। बिल्कुल। अब आप बताइए पिछले 10 साल में कितने माइनॉरिटीज को लोन मिला, और माइनॉरिटीज को भी लोन मिला तो आप ये बताइए ओल्ड सिटी में कितने लोग हैं जिसको लोन मिला। मैं बोलना चाहूंगा ये जब अब ये स्कीम राजीव युवा विकासम स्कीम अब ये जब चालू होंगी जी तो 2 जून को जो तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, जब जो सो गवर्नमेंट लोन्स रिलीज करेंगी, तो ये सिर्फ ओल्ड सिटी की बात है नहीं है, जी ये पूरे तेलंगाना की बात है, ये जी पूरे तेलंगाना को मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि ओल्ड सिटी में कितने लोगों को मिला ये अपने लीडर से आप जरूर सवाल करें। जी और आप अभी से लग जाइए, अपने जो भी नौजवान हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आप लग जाइए, अपने कॉर्पोरेटर को पूछिए, अपने एमएलए को पूछिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कितने लोगों को आप ये जिम्मेदारी लेंगे, इतने लोगों को मैं दिलाऊंगा। क्या ये भी नहीं है एक एमएलए की जिम्मेदारी अपने लोगों को लोन दिलाने की? और वो लोन जो उसका पर्सनल नहीं ना उनके बैंक से, ये गवर्नमेंट से लोन है जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी को देने की वादा करी, सो वो लोन की बात कर रहे हैं हम। तो यही अकबर साहब सिटी के नौजवान को जो है सो मिर्ची का सालन बनाने की नौकरी देने वाले थे, फिर आज वो जो है सो जब गवर्नमेंट की नौकरी की बात आई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये। तो आप सिर्फ क्या ओल्ड सिटी के नौजवानों को सिर्फ दही की चटनी मिर्ची के सालन तक रख दिया? दूसरे भी जितने स्कीम्स गवर्नमेंट से निकले वो कितने यहाँ तक पहुंचे? जैसे माइनॉरिटी लोन थी जो सो, फिर ड्राइवर की जो सो जो कार्स मिले वो स्कीम, और दूसरे भी जितने दीगर स्कीम्स है 2 BHK के, जी ये सब आज जब हाइड्रा वाले घर तोड़ रहे थे तब जब जब यहाँ से लोगों को लेके जाके जल्दी जल्दी जो सो 2 BHK में जो सो देने लगाए, उससे पहले कितनों को मिले? जी उससे पहले जो यहाँ पे किराए के लोग आए थे उन लोगों को कितने अपने आपके एमएलए, आपके कॉर्पोरेटर्स यहाँ के लोगों को ये स्कीम दिलाई? इतने साल 10 साल से तो हम सुन रहे थे। मतलब जब गवर्नमेंट, अब जब रेवंत रेड्डी की जब सरकार बनी, जब हाइड्रा लोगों के, मासूम लोगों के घर तोड़ने लगा, जब वो लोगों को लेके आके आप जो है सो शहर से दूर जो है सो लेके आके वहां के 2 BHK में आप डाल रहे हैं वहां के, तो वो भी आप नहीं दे रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट लेके जाके इनको डाल रही है वहां पे जबरदस्ती। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हैदर अली हाशमी, और जिम्मेदारी आवामी नुमाइंदों की। इसके नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी और आवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारियों के साथ। जब तक कि आप कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए कि क्या होनी चाहिए एक एमएलए की जिम्मेदारी।